दीदी अभी वो भाई ने कहा ना कि मम्मी को उठाने से कुर्सी से कमर में दर्द है। तो मुझे भी बहुत आपको पता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे ओढ़नी बांधनी पड़ती थी। तो बीच में मैं 2-3 दिन बांधी नहीं योग करने के टाइम में। फिर दर्द चालू हुआ, फिर एक दिन अटेंड नहीं किया। तो बाद में ना मैं मन में ऐसा किया कि नहीं, मुझे इसको छोड़ना ही है। और बाद में मैंने अभी जब 8-10 दिन हो गए, हाँ, तो मैंने ना बिना ओढ़ने के अभी योग भी करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। बाहर भी अभी रिक्शा से जाऊंगी ना तो बहुत स्पीड ब्रेकर पे अगर या प्रॉब्लम हो जाता है तो कमर में दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि होगा ऐसा कुछ। तो क्या करूं मैं, ऐसा होता था। अभी कल भी मैं रिक्शा से गई, बहुत स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी से भी रिक्शा गई, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये माध्यम से, आपके माध्यम से, सतीश हॉस्पिटल संस्था के माध्यम से मैंने बहुत कुछ इधर पाया, खुद को जाना। और एक तो है कि मैं यहाँ बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी जो ट्रेनर के लिए मैंने इसलिए मुझे, आपको पता है कि मुझे टाइम भी नहीं रहता है, बच्चों का सब, घर का, बाहर का सब करना पड़ता है। मगर क्या है ना कि मैं रत्ना जी को देखती हूँ, आपको देखती हूँ, विपिन भाई को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इतना बिजी होने के बाद भी डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ करने का आप ये करती हो, करते आए। तो आप, मुझे भी वो करना है कि मुझे ट्रेनर इसलिए नहीं बनना है कि मुझे मीटिंग लेना है, वो मेरा टीम का मुझे लेना ही चाहती हूँ। मगर पूरा ज्ञान अगर हो जाए, कोई मुझे पूछेगा कि इसके बारे में बताओ, तो मुझे नहीं पता होगा, तो मैं क्या करूँ। तो ये डर के माध्यम से कल विपिन भाई ने बोला ना, तो वो डर मुझे हमेशा रहता है। इसके लिए मीटिंग में तो बहुत बार सोचती हूँ कि मैं मीटिंग लूँ, क्या बोलूँ पता नहीं, क्या बोलूंगी पता नहीं, कैसे बोलूंगी वो भी पता नहीं। फिर भी वो डर रहता है मेरे। तो ये प्लेटफॉर्म में ना मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। पोस्टर बनाना कैसे, आज तो एक पोस्टर डाला, थोड़ा सा मुझे ही अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैं डाला, क्योंकि सामने से अभी मेरे को रत्नदाई ने बोला ऐसा फोटो है। तो गलतियां सामने वाला निकालता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं ऐसा करना। पता नहीं है, बहुत सी बातें मुझे कभी मालूम ही नहीं थी। व्हाट्सएप में नाती ने सिखाया, उस ये करना, इधर से डालना, ये करना, उतना ही पता था। मगर अभी कम दिनों में इतना बहुत कुछ सीख रही हूँ ना, तो बहुत आनंद मिल रहा है। और बहुत पहले मुझे ऐसा डिप्रेशन में सब रहने के कारण ऐसा जीने का मन नहीं करता था, बस हो गई अभी जिंदगी, नहीं जीने आगे। मगर इस प्लेटफॉर्म में अभी ऐसा लगता है कि अभी कितना जीऊंगी पता नहीं, क्योंकि मुझे एक ने बताया, कुंडली देख रहे थे, मेरा ही घर का था, तो उसने कुंडली देख के मुझे बताया था कि 65 एज में आपका मतलब पत्रिका एंड होता है। तो तभी ना वो भी मन में ऐसा डर था कि अभी इसके नहीं इसलिए डर नहीं था कि मैं जाऊंगी तो अच्छा है, ये सब झमेले से तो छूट जाऊंगी। मगर इधर ये प्लेटफॉर्म में जो सीख रही हूँ ना, अभी लगता है 65 तो 65, पता नहीं, मगर अच्छे कर्म करने से अगर कुंडली भी बदल जाती है पता है। तो अच्छे कर्म जाऊंगी तो भी अच्छे कर्म करके जाऊंगी। ऊपर क्या नीचे क्या किया है वो नहीं, पुण्य का पेटारा भर के जाना है। तो भगवान भी सोचता है इसको ऊपर लूं कि नहीं। क्योंकि मेरी माँ का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरी माँ, हमारे दो, मैं 6 साल की थी और मेरा भाई 3 साल, 2-3 साल का था। तभी मेरी माँ को जॉन्डिस हुआ ब्लड में, और पेट से थी। और बाद में वो उसमें वो एडमिट हो गए। 9 महीने का बच्चा होके मर गया, लड़की थी। उसके बाद मेरी मम्मी भी मर गई थी, मतलब शाम के टाइम में उसकी सांसें बंद हो गई। मगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा पर्दे वर्दे डाल के रखते हैं। शाम 8, 7:30, 8 के बजे के टाइम में वो गुजर गई। और 12 बजे तक वो इतना उधर गर्मी रहता था, तो बॉडी तुरंत नहीं हटाते ना। तो बाद में 12 बजे के बाद ना मेरे माँ, वो खाट से मेरे माँ का आवाज चलो, पानी पानी, तो सब लोग डर गए थे। तो उसके बाद मेरी माँ वापस जिंदा हो गई। उसके बाद 2 बच्चे हो गए। तो 7 साल से बहुत कुछ मैंने, माँ का डिलीवरी, माँ को चलना सिखाना, बोलना सिखाना, उसका सब पॉटी निकालना, उसको पॉटी के लिए बिठाना, ये सब हैंडल कर करके खुद का जीना भूल गई थी। तो अभी ऐसा लगता भी नहीं था कि जियो अभी खुद के लिए। मगर इस प्लेटफॉर्म में अभी लगता है कि जो जीऊंगी अच्छा से जी रही हूँ।
तो वो क्योंकि घर में से भी बच्चे लोग हाँ अभी दिन भर तो मोबाइल लेके बैठती है, ऐसा होता है। मगर मैं बैठती हूँ तो बताती हूँ कि मैं कुछ अच्छा सीख रही हूँ। जैसे आप लोग आगे जाके कुछ बनना चाहते हो, उसके लिए पढ़ाई करते हो ना, वैसे अब मैं कर रही हूँ। तो मुझे कोई रोकना मत। तो इस माध्यम से मैं ये सब सीख रही हूँ, वही बताना चाहती थी। योग का बहुत सुरेखा जी बहुत अच्छा से कर रही है, क्योंकि मेरे गले के नीचे भी ना ऐसा बहुत भारी था, मुझे ऐसा लगता था थायराइड है क्या। और 2-3 महीने पहले तो मैंने चेक किया था, तो उसमें थायराइड तो नहीं था, मगर इधर ऐसा सूजन के जैसा हुआ था, वो अभी कम हो गया। तो ये भी मेरे को बताना था। थैंक यू दीदी।